Hello everyone, welcome to our channel again. I'm डॉक्टर अभिजीत रंजन, लिवर स्पेशलिस्ट एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, वो है गर्ड। व्हाट इज गर्ड? गर्ड का मतलब है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। जैसे नाम से ही लग रहा है कि गैस्ट्रो और ईसोफेजियल। गैस्ट्रो मतलब स्टमक हो गया और ईसोफेजियल मतलब हो गया फूड पाइप। इसका जो जहाँ पे जंक्शन होता है उस जगह से जंक्शन से रिफ्लक्स को कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। लोग इसको समझते हैं कि जैसे लोगों को कंप्लेंट्स होता है रिफ्लक्स का कि हमारा छाती में जलन हो रही है, बेल्चिंग्स आते हैं, बर्निंग सेंसेशन होता है चेस्ट में, गले में। कई लोग को सोर थ्रोट भी होता है। जब एसिड रिफ्लक्स कई दिनों तक भी होता है तो लोगों को ड्राई कफ लगता रहता है। सम पेशेंट्स ऑल्सो डेवलप्स वोकल कॉर्ड में जब चेंजेस आते हैं तो वॉइस भी चेंज होते हैं। सो गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या एसिडिटी जो गले में तक आता है, काफी जो कॉमन सिम्टम्स है, इसी को हम लोग गर्ड कहते हैं। आज इसी टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होता क्यों है, वो चीज कौन सा डाइट से होता है, किस तरह से हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या मेडिकल थेरेपीज होते हैं, क्या हमें सर्जरी करना पड़ता है और कब करना हो। आज इसी टॉपिक पे मैं बात करेंगे। गर्ड, जैसे गर्ड का मतलब हुआ, जैसे बताया मैंने, इसका मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है ये डाइटरी हैबिट्स होता है। अगर आपने कैफिनेटेड ड्रिंक्स लिया, जैसे आपने कॉफी लिया, टी लिया, अल्कोहल लिया, स्मोकिंग करते हैं, तो जो वाल्व होता है ईसोफेगस और स्टमक के बीच में, जो वाल्व टाइप का जो मैकेनिज्म होता है, वी कॉल इट लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसको एलियस भी कहते हैं। एलियस स्फिंक्टर जो है वो क्लोज रहता है यूजुअली, और उसके नीचे स्टमक रहता है। खाना जब पेट में रहता है या एसिड रहता है या पानी रहता है, इसको ईसोफेगस मतलब फूड पाइप में आने से रोकता है ये स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर जब ये रिलैक्स हो जाता है ड्यू टू सम जो मैंने बताया, जैसे कैफिनेटेड ड्रिंक्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, साथ में आप अल्कोहल या स्मोकिंग या ऑयल बेस्ड खाना, इस तरह का अगर खाना व्यंजन खाते हैं, तो ये जो मसल है ट्रांजिएंटली जो है नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स तक रिलैक्स हो जाता है। ड्यूरिंग दिस रिलैक्सेशन पीरियड पेशेंट्स को रिफ्लक्स होता है। सेकंड कारण है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो क्या होता है, ये मसल जो है ऑब्वियसली उसका ओवर लिमिट हो जाती है, उसका मसल का जो रेजिस्टेंस होता है। एंड दोज केसेस, कई बार आप कभी ये महसूस किए होंगे कि आपने पार्टी में गए और आपको डकार पे डकार आ रहा है, यहाँ तक लग रहा है कि खाना ऊपर तक आ रहा है, कई बार खाना गले तक भी आने लगता है। वाई इज इट? जब हमारा जो फूड का कैपेसिटी होता है, स्टमक का जो कैपेसिटी है, एक बियॉन्ड लिमिट से ऊपर चला जाता है, तो वो रिलैक्स हो जाता है एंड देन इट कॉजेज गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है जिसमें ओबेसिटी आता है, अगर किसी को मोटापा होता है तो उसको भी ये चीज़ प्रॉब्लम्स होते हैं। इसका सिंपल, इसको हम किस तरह से समझते हैं, जैसे अगर किसी का पेट निकला हुआ है तो स्टमक जो है यूजुअली जो है एब्डोमेन के अंदर में रहता है, सो इट इज ए एब्डोमिनल ऑर्गन। और चेस्ट में लंग्स होते हैं, जैसे आप जानते हो, हार्ट होता है, ये सब ऑर्गन्स जो है चेस्ट के अंदर आता है। तो जब आपका सेंट्रल ओबेसिटी रहता है, जब किसी का मोटापा रहता है, तो स्टमक जो है पुशअप होता है ऊपर की ओर, इसी को कहते हैं हाइटल हर्निया कहते हैं। जब इस तरह का चीजें रहता है तो हाइटल हर्निया के चलते जो स्टमक जो है, जो नीचे रहना चाहिए स्टमक एब्डोमेन में, वो थोरैक्स में आने लगता है। इसीलिए कई लोग जो है 60% जो पॉपुलेशन होता है, इट इज ऑलमोस्ट दे कंप्लेन ऑफ गर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। फोर्थ, मैं एक इंपॉर्टेंट इटियोलॉजी के बारे में बात करूंगा, वो है एल्डरली। अगर किसी को एज रिलेटेड हो रहा है, 50-60 ईयर्स के हैं, तो उनका एज रिलेटेड से भी उनको रिफ्लक्स डिजीज होता है। कई बार पेशेंट्स को जलन, बर्निंग सेंसेशन, सारा चीजें होती है। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। फिफ्थ है कि अगर आपने ऑयल बेस्ड खाना खाया, बहुत ज्यादा ऑयल खाते हैं, या ऑयल खाने के बाद तुरंत आप लेटते हो, तो मसल जो है कई बार लोगों का वीक रहता है, जिसको मैंने हाइटस हर्निया कहते हैं। एंड इन दोज केसेस जो है खाना ऊपर आने लगता है। तो ये सब तो इम्पॉर्टेंट मैंने आपको चीज़ बताया कि किस तरह से ये मैकेनिज्म होती है। आगे मैं एक चीज़ बताऊंगा कि किस तरह से इसको प्रिवेंट की जाती है। प्रिवेंट, जैसे मैंने बताया कि ऑब्वियसली लिमिट योर अमाउंट ऑफ कैफिनेटेड ड्रिंक्स। अगर आप ज़्यादा कैफीन लेते हैं तो चाय, कॉफ़ी, ये सब आप कम से कम लें। अगर लेना चाहते हैं तो ट्राई करें चाय जो है या कॉफ़ी आप खाने के बाद लें। खाली पेट में एसिडिटी ज़्यादा होता है एंड रिफ्लक्स इज मोर कॉमन। सेकेंड है कि बहुत ज़्यादा हेवी मील्स ना ले। अगर आपको मेडिसिन के बाद भी फायदा नहीं हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा हेवी मील्स ना ले।
ट्राई इट फॉर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स रादर देन गोइंग फॉर 3 मील्स। थोड़ा थोड़ा करके खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं। बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपको रिफ्लक्स होना स्टार्ट होने लगेगा। थर्ड पॉइंट है कि अगर आपने खाना खाया तुरंत ना लेटे। कई बार ये कहते हैं ना कि जब डिनर पे आप जो है, डिनर और आपका स्लीप के बीच में ऑलमोस्ट 2.5 to 3 आवर्स होना चाहिए। तो इसलिए होता है क्योंकि खाना जो है तब तक के लिए डाइजेशन हो जाता है। ये तुरंत जो है आप लेटने पे जो है, इसको ऐसा समझो कि ये बॉटल है और उसका कैप जो है खोल दो आप, और वैसे आप अपने जैसे टर्न करेंगे तो पानी नीचे गिर जाता है। उसी तरह से अगर आप तुरंत लेटते हैं तो ये रिफ्लक्स जो है सिम्टम्स दोबारा बढ़ जाता है। फोर्थ मैं ये चीज़ बोलूँगा कि अगर किसी को ओबेसिटी है, ओबेसिटी से रिलेटेड हाइटस हर्निया हो रहा है, ओबेसिटी से रिलेटेड गर्ड हो रहा है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो रहा है, अगर चाहे आप कितना भी मेडिसिन ले लें, कितना भी आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस कर ले, डाइटरी हैबिट्स चेंज कर ले, अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपको लगता है कि वेट रिडक्शन ही ठीक हो सकता है कम करने से, तो ऑब्वियसली आपको वेट रिडक्शन की ओर सोचना चाहिए। वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन लोगों में जिनका रेजिस्टेंट क्राइटेरिया होता है, जिनको मेडिसिन काम नहीं करता है और कई तरह का लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता। एंड द फिफ्थ इज दैट कि अगर ये सब करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम्स होता है, मीट ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आपको हो सकता है कुछ टेस्ट की जा सकती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, गर्ड को देखने के लिए हमें एंडोस्कोपी करनी होती है। अपर जी एंडोस्कोपी इज अ वेरी सिंपल टेस्ट, 2 मिनट के अंदर टेस्ट हो जाता है, जिसमें हम लोग फूड पाइप चेक करते हैं, स्टमक चेक करते हैं एंड स्मॉल इंटेस्टाइन चेक करते हैं। और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। हमें गर्ड में जंक्शन देखना होता है, जहाँ पे ईसोफेगस और स्टमक का जो जंक्शन होता है उसी जगह पे हाइटल हर्निया होता है, वीकनेस होता है। हमें वहाँ पे 3 चीज एग्जामिन करते हैं। वन ऑफ देम इज हाइटल हर्निया। जैसे मैंने बताया कि अगर मसल वीकनेस है तो हमें देखना होता है कि विच ग्रेड ऑफ हाइटल हर्निया इट इज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर फर्स्ट सेकेंड है तो मेडिकल थेरेपी से ठीक हो जाते हैं। अगर थर्ड एंड फोर्थ है तो हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। वेट रिडक्शन अगर नहीं फायदा होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं फायदा होता है। सेकेंड है कि कई लोगों को गर्ड वाले जो इनको रिफ्लक्स डिजीज होता है, ईसोफेगस में जो है उनका अल्सर्स बन जाते हैं, वी कॉल इट ईसोफेजाइटिस। अगर ईसोफेजाइटिस होता है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट, हमें एसिड सप्रेशन थेरेपीज देने होते हैं एंड एसिड सप्रेशन थेरेपी से पेशेंट रिस्पॉन्स करता है। थर्ड चीज की क्या देखी जाती है, अगर जो है जहाँ पे रिफ्लक्स हो रहा है, रिफ्लक्स जो है जहाँ पे जंक्शन है, उस जंक्शन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। कई बार हमने देखा है कि फंडल गैस्ट्राइटिस होता है। अब फंडल गैस्ट्राइटिस क्या होता है, स्टमक का 3 भाग होता है, फंडस, बॉडी एंड एंट्रम। फंडस जो सबसे ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे फूड पाइप अटैच होता है, उस जगह पे कोई इन्फेक्शन होता है तो हमें एंडोस्कोपी में दिख जाती है और एंडोस्कोपी से हम लोग सैंपल्स लेते हैं। समटाइम्स कोई इन्फेक्शन आता है तो पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है थ्रू एंटीबायोटिक्स। अच्छा, हम लोग एंडोस्कोपी में करने के बाद मेडिकल थेरेपी स्टार्ट करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस करने बोलते हैं, वेट रिडक्शन के लिए बोलते हैं, डाइटरी हैबिट्स चेंज करने बोलते हैं एंड पेशेंट्स को क्या चीज़ करना चाहिए जिससे गर्ड सिम्टम्स ना हो। 2 to 3 months, 4 months, 6 months का हम लोग फॉलोअप रखते हैं और अगर पेशेंट्स रिस्पॉन्स करता है, यूजुअली 90% से 95% पेशेंट्स रिस्पॉन्स करते हैं। इन सम रेजिस्टेंट केसेस जहाँ पे पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करता है, हमें सर्जिकल इंटरवेंशन देखनी होती है। सर्जिकल इंटरवेंशन में फंडोप्लाइकेशन आता है। फंडोप्लाइकेशन क्या होता है, तो जैसे इसको समझाने के लिए, जैसे पैजामा होता है या आप पैसे का थैली समझो, पोटली होता है, तो जो पोटली होता है वो रस्सी को हम लोग टाइट कर देते हैं, उसी तरह से नीचे जो रिंग है जिसको कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, उस स्फिंक्टर को हम लोग टाइट करते हैं, जिसके चलते रिफ्लक्स डिजीज नहीं होती है। सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन एंड एंडोस्कोपी द्वारा भी हम लोग फंडोप्लाइकेशन करते हैं और पहले से लैप्रोस्कोपिक भी होता है, कई सालों से हो रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गर्ड जो है सिम्टम्स अभी बहुत हाईली प्रिवलेंट है लोगों में, जस्ट ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड ओबेसिटी एंड कोमोर्बिडिटीज। मैंने आपको ये सब चीज़ बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट फैटी लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसके चलते लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो फैटी लीवर हो रहा है एंड हाउ टू कम्बैट दैट।